नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है गांव के पुजारी रामधारी पांडे और सेठ धनीराम की। एक दिन की बात है, रामधारी पांडे सेठ की दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे और मोलभाव करने लगे। सेठ धनीराम को यह बात बुरी लगी और वह चिढ़कर बोले, रामधारी, तुम्हारी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। लेना एक आने का और नखरे 10,000 के। रामधारी ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, चाहे एक आने का सामान हो या आधे आने का, मोलभाव तो करूंगा ही। यह सुनकर सेठ ने गुस्से में रामधारी का झोला फेंकते हुए कहा, तो फिर कहीं और से सामान लो, मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। रामधारी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने इसे अंदर ही समेट लिया। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी शोभा को सारा किस्सा सुनाया। शोभा ने कहा, आपकी भी ये छोटी छोटी चीजों में मोलभाव करने की आदत ठीक नहीं है। लेकिन तभी शोभा ने पूछा, बरसात आने वाली है, तालाब के नीचे वाला खेत कब जोतवाओगे? यह सुनते ही रामधारी की आंखों में चमक आ गई और वह बोले, अब यह खेत तो धनीराम ही जोतवाएगा। अगले दिन शाम को गांव की चौपाल में सभी लोग जमा थे। रामधारी ने सज्जन तिवारी से धीरे से कहा, एक बात बताऊं, किसी से नहीं कहोगे? सज्जन ने हामी भरी, लेकिन पास ही बैठा धनीराम सेठ कान लगाकर सुनने लगा। रामधारी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, आज भोर में मुझे गांव के ठाकुर देव बाबा सपने में आए और बोले कि तालाब के नीचे वाले मेरे खेत में 4 सोने के कलश दबे हैं, लेकिन वे सिर्फ 2 दिन तक ही वहां रहेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। यह सुनकर धनीराम सेठ तुरंत उठकर चला गया। उसी रात उसने 2 मजदूरों के साथ मिलकर रामधारी का पूरा खेत जोत डाला। पूरी रात मेहनत करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, तो वह थका हारा और निराश घर लौट आया। अगली सुबह जब रामधारी और सज्जन ने पूरा खेत जोता हुआ देखा, तो वे जोर जोर से हंसने लगे। रामधारी की चाल सफल हो गई थी। लालच और अंधविश्वास इंसान